हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पैटी कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। कैश बुक के 2 क्वेश्चन मैं आपको लगा के बता चुकी हूँ, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं जो है कवर अप कर चुकी हूँ। आज हम लोग पैटी कैश बुक पढ़ेंगे। पैटी कैश बुक आखिर होती क्या है, मैं आपको पहले ये बताऊँगी आखिर ये होती क्या है। तो जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में बहुत सारी छोटी छोटी जो है एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पोस्टेज का खर्चा हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर का खर्चा हुआ, रिफ़्रेशमेंट हुआ, कोई बिज़नेस कोई कस्टमर आया उसको हमने पानी, चाय, कॉफ़ी हैं और कहते ठंडा वगैरह कुछ भी पूछ लिया, तो वो जो है वो जो कंज्यूम करेगा उसका खर्चा, जिसे हम लोग रिफ़्रेशमेंट कहते हैं कन्वेंस का खर्चा, यहाँ से एक बिज़नेस वाली जगह से कहीं और जाना या वहाँ से वापस आना, कैरेज का खर्चा, मतलब कोई सामान हमने एक बिज़नेस तक मंगवाया या बिज़नेस से वहाँ तक स्टॉक की जगह पे लेके गए, कैरेज का खर्चा। इन सारे खर्चों को जो है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इन सारे खर्चों को अगर हम लोग कैश बुक में लिखेंगे तो वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसके लिए हम लोग एक अलग कैश बुक बनाते हैं, जो कि है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या है? पैटी मीन्स होता है स्मॉल, ठीक है। पैटी कैश बुक में पैटी मीन्स होता है स्मॉल, यानी कि कैश बुक जो कि छोटे मोटे खर्चों के लिए बनाई जाती है, वो है पैटी कैश बुक, ठीक है। इसे हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको इसमें लिखते हैं और फिर उसका कहते हैं टोटल कर लेते हैं, और कंपैरिजन भी हो जाता है इसमें कि आखिर जो है कौन से एक्सपेंस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये भी पता चल जाता है हमें, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, एक इम्प्रेसिड अमाउंट होता है, इम्प्रेसिव सिस्टम होता है, इस पे जो है पैटी कैश बुक चलती है। क्योंकि जैसे कि बिजनेसमैन है, वो बार बार जो कहते हैं बार बार सामान खरीदने के लिए जो एम्प्लॉय है, वो बार बार बिजनेसमैन के पास ना जाए कि हमें इस सामान के, हमें कैरेज के लिए पैसा चाहिए, हमें कन्वेंस के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो एक डेफिनेट अमाउंट जो है, जैसे कि 1000 रुपीज़ जो है वो एम्प्लॉय को दे देता है कि इससे जो है आप जो है पूरा सारे छोटे मोटे खर्चों को जो है मतलब कर लीजिएगा, ठीक है। तो उस अमाउंट को कहते हैं हम लोग इम्प्रेसिड अमाउंट, ठीक है। ये इम्प्रेसिड अमाउंट जो है मंथ के स्टार्ट में दे दिया जाता है और वो पूरा मंथ चलता है, ठीक है। मंथ के स्टार्ट में देते हैं और वो पूरा मंथ चलता है। जैसे 900 रुपये का खर्चा हो गया और हमारे पास 100 रुपीज़ बचा, ठीक है। अब हम लोग कितना रुपया और ऐड करें कि दोबारा 1000 हो जाए, 900 रुपीज़ और हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब 900 रुपीज़ और एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा बिजनेसमैन के द्वारा, और फिर से ये 1000 हो जाएगा, यानी बैलेंस कैरी डाउन 100 किया जाएगा और उसमें ऐड ऑन करेंगे 900 रुपीज़, फिर से 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये है इम्प्रेसिड सिस्टम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1000 रुपीज़ में सारे खर्चे करेगा, न्यूज़पेपर, कैरेज, कन्वेंस, रिफ्रेशमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा जितना भी कुछ होता है सब कुछ, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे वीडियो बड़ी भी ना हो और फटाफट से आपका क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, अप्रैल 1 को जो इंटरेस्टेड अमाउंट होता है वो जो है मिल जाता है, यानी रिसीव हो जाता है। 1000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके का परफॉर्म होता है, ठीक है। डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इधर अमाउंट रिसीव यहाँ पे लिखते हैं, कैश बुक फॉलियो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कैश बुक फॉलियो ये सिर्फ ऊपर लिखते हैं और इसका यूज़ नहीं होता ज़्यादा। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, और उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, उसके बाद कन्वेंस एंड कार्टेज, उसके बाद कैरेज एंड मिसलेनियस। इसके जो है हमारा पूरा के पूरा परफॉर्मा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 1000 रुपीज़ रिसीव हो गया है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम लोग टू कैश, ठीक है। हमें पैसा मिल गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब परचेज स्टेशनरी परचेज हुई है। टोटल अमाउंट पहले यहाँ लिखा जाएगा, उसके बाद फिर बाकी हर जगह बांटा भी जाएगा, ठीक है। अप्रैल 5 परचेज स्टेशनरी बाय
यहाँ लिख भी देंगे 6, 7, 9, 11, 20, 13, 16, 18 and 20. by 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 and by. ठीक है, बाय परचेज स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना हुआ 50 रुपीज़, इसके सामने यहाँ लिखेंगे और स्टेशनरी में भी लिखेंगे 50 रुपीज़। ठीक है, टैक्सी फ़ी, टैक्सी फ़ी लिखेंगे यहाँ पे बाय टैक्सी फ़ी, टैक्सी फ़ी 100 रुपीज़। उसके बाद वो टैक्सी फ़ी हमारा कन्वेंस में भी जाएगा। ठीक है, ये दो जगह जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा बेटा, एक बार यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय कैरेज, कैरेज 30 रुपीज़ है, एक बार यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर, ₹80। इसके लिए कोई भी कॉलम नहीं है तो हम मिसलेनियस में लेके जाएंगे इसको। ठीक है, जिसके लिए कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं उनके लिए कॉलम बनाते हैं और जो छोटे मोटे एक्सपेंस हैं उसको मिसलेनियस में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर के बाद आ गया रिक्शा, रिक्शा भी हमारा कहाँ जाएगा, रिक्शा भी हमारा जो है जाएगा कन्वेंस में 20 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज, पोस्टेज 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। ठीक है, रिफ्रेशमेंट 10 रुपीज़, रिफ्रेशमेंट इधर भी होगा और फिर उसके बाद आएगा मिसलेनियस में 10 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद वेजेस पेड बाय वेजेस 200 रुपीज़। ठीक है, फिर वेजेस इधर भी आएगा 200 रुपीज़। ठीक है, बाय कार्टेज, कार्टेज भी आएगा इधर, कार्टेज 10 रुपीज़ एंड कार्टेज इज गोइंग टू दिस 10 रुपीज़। बाय रिफ्रेशमेंट 30 रुपीज़, फिर से ये मिसलेनियस में भी जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको टोटल करते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये अलग अलग भी टोटल होगा, ये एक साथ भी टोटल होगा। ठीक है, आप लोग इसे अपने आप कीजिएगा, मैं इसे कैलकुलेटर से कर रही हूँ। 50 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 200 प्लस 10 ये आ गया टोटल हमारा 580। ठीक है, फिर यहाँ 50 आ गया हमारा, पोस्टेज में 50 आया है। ठीक है, यहाँ पर 50, वेजेस में भी 200 और कार्टेज में भी कितना आएगा 130 और कैरेज में भी 30 और मिसलेनस में भी कितना आएगा 110, 120। ठीक है, ये हमारा टोटल जो है हमारा पैटी कैश बुक बन चुका है। ऊपर हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पैटी कैश बुक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आप लोग के आप फटाफट से हो जाएंगे। ज़रूर लगाइएगा बुक से। इसको करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होगा।
तो दैट्स ऑल टुडे। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू द योर लाइफ, एनी प्रॉब्लम, प्लीज write in my comment section. Thanks a lot.